जय गुरुदेव। अब पुरुष विशेष के कल्याणकारी गुरु रूप का वर्णन करते हैं। स पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अन्वच्छेदात्। वह काल से अवच्छेदन होने अर्थात काटा ना जाने के कारण पूर्वजों का भी गुरु है। गुरु का अर्थ है जो चित्त में अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैला दे। चित्त संस्कारों, वासनाओं एवं कलेशों के तम से आच्छादित है। गुरु वही है जो इस तम को दूर करने के लिए अंतर में चेतन सत्ता की ज्योति को प्रज्वलित कर चित्त आलोकित कर दे। गुरु का कार्य केवल मौखिक उपदेश एवं शास्त्रों की पांडित्यपूर्ण व्याख्या नहीं है, वरन शिष्य के अंतर में चेतन शक्ति को उसकी इंद्रियों से पृथक अनुभव कराना है। यह कार्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, अपितु किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से ईश्वर शक्ति ही कर सकती है। व्यवहारिक रूप में जिस व्यक्ति के माध्यम से शक्ति यह कार्य करती है उसे ही गुरु कहा जाता है, किंतु वास्तव में गुरु व्यक्ति नहीं, ईश्वर है। पुरुष विशेष की मुक्त अवस्था एवं सर्वज्ञता का ध्यान कर अब उसके कल्याणकारी रूप की भावना की जाती है। इस सूत्र को ईश्वर के प्रति प्रार्थना के रूप में लिया जा सकता है। साधक भक्ति भाव में स्थित होकर इस प्रकार विनय एवं स्तुति करता है। हे प्रभु, आप कल्याण करने वाले, पापों संतापों से दुखी जीवों के चित्त के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान से आलोकित करने वाले गुरु हो। आप और क्या क्या हो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि आप जगत का कल्याण करने में समर्थ मुक्ति प्रदाता गुरु हो। आप जगत के कल्याण में लगे हुए सभी गुरुओं के भी गुरु हो, क्योंकि आपकी शक्ति एवं कृपा के बिना कोई भी गुरु कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकता। वास्तव में आप ही गुरु हो, जो विभिन्न गुरुओं का रूप धरकर जगत का कल्याण करते हो। जगत में देहधारी गुरु कभी प्रकट कभी अप्रकट होते रहते हैं, किंतु आप तो समय की सीमा से मुक्त हो। जगत के आदि से लेकर अंत तक भविष्य में उत्पन्न होने वाली सृष्टियों में भी तथा अतीत में प्रकट सृष्टियों में भी आपका यह कल्याणकारी स्वरूप बना रहा है और बना रहेगा। सृष्टि काल में आपका यह स्वरूप प्रकट हो जाता है तथा प्रलय काल में अदृश्य हो जाता है, किंतु उसके अस्तित्व का कभी भी नाश नहीं होता है। हे प्रभु, मैं क्षुद्र जीव हूँ, काल तथा माया की सीमाओं में बद्ध हूँ, अल्प ज्ञान एवं भ्रांत हूँ। आप सदैव ही काल तथा माया से अतीत हो, सदा ही अपने कल्याणकारी स्वरूप में अवस्थित रहते हो। शरण में आए हुओं पर कृपा करते हो। हे जगद आधार, आप पहले से ही मेरे रोम रोम में प्रकट एवं कार्यशील हो, किंतु मैं माया में अंधा बना जीव आपकी नित्य लीला का अनुभव कर पाने में असमर्थ बना हुआ हूँ। अहंकार तथा अभिमान मेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। मैं आपके दर्शन नहीं कर पाता, आपके सानिध्य का सुख नहीं भोग सकता, आपकी नित्यता तथा सर्वज्ञता का अनुभव नहीं कर पाता।
हे दयानिधे, कृपा करो, मेरे अंतर में अपना शुद्ध स्वरूप प्रकट करो। आप गुरु रूप हो, अंधकार का नाश करना आपका स्वभाव है। मेरे अंदर भी आलोकित होकर पापों, वासनाओं, विकारों एवं भ्रांतियों के तम को मार भगाओ। आप अपने शरणागत जीवों के अंतर में प्रकट होते आए हो और प्रकट होते रहोगे, क्योंकि आप काल की सीमा से बाहर हो। क्लेश तथा कर्म आपको छू भी नहीं सकते। यदि मेरे अंतर में प्रकट हो जाओगे तो आपके अंदर उसका संस्कार संचय का प्रश्न ही नहीं। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, जबकि मेरा उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार इस सूत्र को पुरुष विशेष के प्रति भक्त की प्रार्थना के रूप में लिया जा सकता है। इसमें साधक के हृदय की छटपटाहट, मुक्ति लाभ की अभीप्सा, प्रभु की सर्वज्ञता तथा मुक्तता, उसका सदैव से कल्याणकारी स्वरूप, सभी का विवेचन है। यदि यह कहा जाए कि यह सूत्र ईश्वर प्रणिधान प्रकरण का प्राण है, तो कोई अत्युक्ति न होगी। यह सूत्र ही ईश्वरी चेतना शक्ति की जागृति का आधार है, जो सुप्त चेतना को प्रत्यक्ष चेतना का आधार प्रदान करता है। इसी सूत्र में गुरु के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है तथा उसे किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक सीमाओं से उठाकर ईश्वर को ही गुरु कहा गया है। किसी भी शरीर में गुरु शक्ति तो विद्यमान रहती ही है, क्योंकि गुरु शक्ति सर्वव्यापक है, किंतु जिस शरीर में गुरु रूप में कार्य आरंभ करती है, वही गुरु कहा जाता है। गुरु के बारे में ऐसा स्पष्ट और निश्चित मत ध्यान में बनाए रखना ही साधक के हित में है। इस प्रकार ईश्वर के लक्षण बताकर अब उसके प्रति प्रणिधान की अवस्था प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, यह अगले सूत्र में कहा जाएगा। जय गुरुदेव।